हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, इसका प्रूफ देखेंगे। ब्रिज का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 4 आर्म होंगे ब्रिज में और 4 नोड होंगे। नोड या जंक्शन, जंक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ। इस 4 आर्म में से 3 आर्म नोन होगा, वो हमें पता होगा। यहाँ पे फोर्थ आर्म जो होगा वो अननोन है। इसी को हम फाइंड करेंगे। और नोड की बात करें तो यहाँ पे 2 नोड के अक्रॉस हमारा डिटेक्टर होगा। डिटेक्टर मीन्स यहाँ पे डिटेक्टर के लिए, डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया गया है। और 2 नोड के क्रॉस, रिमेनिंग जो 2 नोड होंगे उसके क्रॉस सोर्स होगा। सोर्स कैसा? तो वही बैटरी जो लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज में हमें पहले 4 आर्म दिखेंगे। आर्म मीन्स बेसिकली साइड, 4 साइड होंगे और चारों साइड के 2 साइड जहाँ पे मीट होगा, जैसे ये और ये, तो इसको हम बोलेंगे नोड। वैसे ही ये वाला, तो इसको बोलेंगे हम नोड। तो 4 नोड होंगे ऐसे करके। 4 आर्म हो गए, 1 2 3 4 और 4 नोड हो गए। ठीक है, इसमें से 3 आर्म हमें पता होगा। 3 आर्म में जो रजिस्टर होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो हमें पता होगी। चौथे वाले आर्म में हमें फाइंड करना होगा। और 2 नोड के क्रॉस सोर्स लगा होगा, जो कि बैटरी लगा होगा, और 2 नोड में गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है, अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो हमारा क्या, पहले तो वही 4 आर्म मतलब 4 साइड हमें रजिस्टर लेना है। ये हमने ले लिया। ठीक, अब हमारे 2 नोड के क्रॉस क्या लगानी है? बैटरी। चलो यहाँ पे एक स्विच भी ले लिया, इसको हम लोग बोलेंगे की। कुछ नहीं है, ऑन ऑफ है के लिए। ऑन होगा तो सर्किट वर्क करेगा, ऑफ होगा तो वर्क नहीं करेगा। ठीक, ये प्लस माइनस वोल्टेज V। ठीक है, इस रजिस्टर की वैल्यू हो गई P, इसकी Q, इसकी R, इसकी S। ठीक, मैंने बोला था 2 नोड से सोर्स कनेक्ट होगा और 2 नोड में क्या, डिटेक्टर। डिटेक्टर में हमारा क्या है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर। तो ये हमने गैल्वेनोमीटर का सिंबल लगा दिया। ठीक, गैल्वेनोमीटर अगर प्रैक्टिकल ले तो इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो अभी मैं जब प्रूफ करूँगा तो इसमें इसकी रेजिस्टेंस भी काउंट करूँगा। ठीक, चलिए अब करंट को डिवाइड करते हैं। यहाँ से I फ्लो किया, ठीक, यहाँ तक I आया। अब यहाँ पे देखा तुमने 2 पाथ मिला। ठीक है, मान लेते हैं इधर गया I1, तो इधर कितना जाएगा अकॉर्डिंग टू KCL, I माइनस I1। क्यों? इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। इन दोनों को सम करेंगे, I1 कट गया तो I आ गया। ठीक, यहाँ से फिर आया, यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी 2 पाथ। चलिए गैल्वेनोमीटर के अंदर
आई जी फ्लो करा लेते हैं। तो इधर क्या आया, फिर से वही आई वन माइनस आई जी, क्यों, दोनों का सम आई वन के बराबर होना चाहिए। चलिए अब ये इस वाले नोट पे देखते हैं, आई जी इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो इधर क्या आएगा, दोनों इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, तो इन दोनों का सम होगा आई वन प्लस का आई जी। ठीक, अब इस वाले नोट पे देखें तो ये दोनों आ रहे हैं, तो अब इन दोनों का सम इधर आ जाएगा, तो इन दोनों का जैसे सम करेंगे आई वन यहाँ पे माइनस का है कट जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस है तो कट जाएगा, तो आई, तो हमारा क्या करेंट डिवीजन बिल्कुल सही है। आई को हमने पॉजिटिव से फ्लो कराया था तो हमारा आई भी वापस आ रहा है। यहाँ तक तो सर्किट ड्रॉ हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं। चलिए मैं आपको लैंग्वेज बोलता हूँ, आप लिखते रहेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में लिखेंगे इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर, ये कॉम्बिनेशन है 4 रजिस्टर का, विच आर अरेंज्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल शेप, मतलब 4 साइड है लाइक ऐसे रखा है अरेंज। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर विच आर अरेंज्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल शेप सच दैट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस वन डायगोनल, एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी लगा रखी है, ये बोला मैंने, और एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अनदर डायगोनल, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस हमारा गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ठीक है, तो यही लैंग्वेज में हो गया क्या, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर विच आर अरेंज्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल शेप, ठीक, सच दैट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस वन डायगोनल एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अनदर डायगोनल। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब व्हेन रेजिस्टेंस आर, ये जो रेजिस्टेंस हमारे हैं आर एडजस्टेड, व्हेन रेजिस्टेंस आर सो एडजस्टेड दैट देयर इज नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे अब गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। गैल्वेनोमीटर हमारा लाइक कुछ नहीं, ये एक डिफ्लेक्शन मतलब एक डिटेक्टर है कि इसके क्रॉस अगर करंट फ्लो की और ये इसका जो कुछ भी ऐसा होगा, मतलब निडल होगा, निडल एक तरह से निडल ऐसे, निडल अगर कुछ निडल का कुछ वेरी हुआ तो मतलब इसके अक्रॉस करंट जा रही है। अगर निडल बिल्कुल जहाँ है वहीं पे रह गई मतलब नल डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, तो मतलब इसके अक्रॉस करंट तो जीरो होगी। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यही काम है, ये डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। अगर जीरो डिफ्लेक्शन है तो आई जी की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, और यही हमारी कंडीशन भी है व्हीटस्टोन ब्रिज की कि जीरो डिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब आई जी जीरो होगा और हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस। ठीक है, तो फिर से मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ। व्हेन रेजिस्टेंसेस आर सो एडजस्टेड दैट देयर इज नल डिफ्लेक्शन, नल मीन्स जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर जी। ठीक है, ये मैंने नीडल बनाया एक तरह से समझाने के लिए। देन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, तभी हमारा क्या होगा, ब्रिज बैलेंस होगा एंड करंट आई जी इक्वल टू जीरो इन गैल्वेनोमीटर। और हमारा फिर क्या है, कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज, जब हमारा आई जी जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। मैं इसको ऐसे याद नहीं रखता, ऐसे थोड़ा वो हो जाता है, अच्छा इसका रेशियो, मैं हमेशा इसको ऐसे रखता हूँ याद, पी एस इक्वल टू क्यू आर, मैं हमेशा ये रखता हूँ याद। ये कैसे आसान कैसे है, ये देखो अपोजिट साइडेड का प्रोडक्ट है, फिर इक्वल में मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो ऐसे थोड़ा इजीली याद रहता है कि अच्छा आमने सामने का जो भी रेजिस्टेंस होगा उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा अपोजिट साइड के।
ठीक, तो मैंने अब इसकी प्रूफ कर लेते हैं कि ये आया कैसे, ये चीज़ आई कैसे, ये देख लेते हैं। लैंग्वेज भी मैंने आपको बता ही दिया। लैंग्वेज आप पीछे करके फिर से पूरा लैंग्वेज नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिखना थोड़ा वो हो जाता तो मैंने बोल ही दिया। ठीक है, अब इसका प्रूफ कर लेते हैं कि अच्छा ये आया कैसे। हमने सर्किट तो बनाए रखा है, कंडीशन तो यही है, आई जी 0 होगा तो हमारा सर्किट हमारा बैलेंस हो जाएगा, और कंडीशन है ये। ठीक, अब प्रूफ देख लेते हैं कि आया कहाँ से ये। लास्ट लेक्चर में मैं KVL KCL पढ़ाया था, इसका बहुत यूज है आपने से डायरेक्शन के लिए, क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे लूप डिसाइड कर लेता हूँ। A B C D, ठीक है। मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ सबसे पहले, ये वाला इन लूप A B D A, ठीक। फिर हम क्या लगाएंगे, KVL अकॉर्डिंग टू KVL। मैंने क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, IR नेगेटिव, तो क्या है यहाँ पे I1P नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे IG G क्या है, इसी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन में हम लोगों ने फ्लो किया, लेकिन करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस वाले रजिस्टर में ऐसे है, और हम लोग कैसे जाएंगे ऊपर की साइड, तभी तो हमारा लूप कंप्लीट होगा। तो हम क्या जा रहे हैं, अपोजिट इसके, तो ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। KCL केवल में ये सब बताया था, ये सारे रूल, ठीक। एक्चुअली अभी नहीं देते इसको क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं कंडीशन क्या, IG हमारा 0 होगा, तो हम यहाँ पे IG को 0 ही पुट कर देते हैं, इक्वेशन आसान हो जाएगी। I1P प्लस का ये माइनस I1R, ठीक है। इसको और कर लेते हैं, P प्लस R। अब लिख लेते हैं इक्वेशन 1, हमारे इस लूप से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब हम लोग सेकेंड लूप लेते हैं। वेरिएबल देखें तो हमारा क्या है, वेरिएबल I और I1। IG तो 0 कर रहे हैं, तो दो इक्वेशन तो चाहिए हमें, देन B C D B, ठीक है। इसमें फिर KVL लगाएंगे, देन माइनस का IG Q, ये इसके ये वाला लूप ले रहा हूँ मैं, लिखा भी हूँ BCDB, तो यहाँ से ये, तो यहाँ पे अब हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो हमारा साइन होगा पॉजिटिव, और क्या प्लस IG, रजिस्टर की वैल्यू क्या है S, देन हम फिर से अपोजिट में आए हैं, तो क्या होगा IG G, लूप कंप्लीट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, IG 0 ही पुट कर देते हैं, देन I1 ये 0 प्लस IS माइनस I1S, ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला भी पार्ट भी 0, ठीक। तो अब यहाँ से
आई एस की क्या वैल्यू हो जाएगी, I1 Q प्लस एस। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन फॉर्म किया था, ये मैंने यहाँ पे दोनों को लिख दिया हो। तो हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक, आई एस I1 P प्लस आर I1 Q प्लस एस। आई से आई कट गया, I1 से I1 कट गया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यू आर प्लस आर एस, ये हो गया, इधर पी एस प्लस आर एस, फिर से आर एस क्रॉस हो गया। तो ये वही हुआ कि नहीं, जो मैं कंडीशन बताया था वही आ गया ना, पी एस इक्वल टू क्यू आर, अपोजिट साइड के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, दोनों इक्वल आए। अब आप इसको ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, पी बाई क्यू लिख लो, फिर आर बाई एस लिख लो, लेकिन हमेशा याद आप ये रखो। ठीक है, तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूफ कर दिया कि ये कंडीशन कैसे आई। ठीक है, तो आपको अगर पेपर में आता है तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जो मैंने लैंग्वेज में बताया आपको वो सब लिखना है, आपको ये सर्किट डायग्राम को बनाना है, और फिर इधर जो मैंने अभी आपको प्रूफ कराया था वो करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, ये वाला, कि देयर विल बी नो चेंज ऑन द बैलेंस कंडीशन इफ़ वी एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। ये कह रहा है कि बैलेंस कंडीशन जो हमने प्रूफ किया है वो चेंज नहीं होगा अगर हम पोजीशन चेंज कर दे बैटरी और गैल्वेनोमीटर का। इसका कहने का मतलब है गैल्वेनोमीटर को मान इस नोड पे लगा लो और बैटरी को इस नोड पे लगा लो, तो हमारा बैलेंस कंडीशन पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ कोई टर्म आ रहा है, जैसे बैटरी वोल्टेज का टर्म या कुछ गैल्वेनोमीटर का टर्म, कुछ नहीं आ रहा ना, तो हमारा आप नोड को एक्सचेंज कर लो, इससे बैलेंस कंडीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। पूछ क्या रहा है हमसे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाली रेजिस्टर की वैल्यू पूछ रहा है, इफ करंट अक्रॉस 20 ओम 20 ओम के अक्रॉस करंट क्या है हमारा 0। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे ब्रिज फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, इस दो नोड पे एक बैटरी सोर्स लगा रखा है और दूसरे नोड पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। ठीक है, और ये ब्रिज का है भी 4 आर्म। ठीक है, अब इसने ब्रिज को बैलेंस बोला है, हाँ बोला है, इफ़ करंट अक्रॉस 20 ओम इज 0, मतलब इसके अक्रॉस मान लो ये था आई जी, तो हमें ये गिवन में क्या बोल रखा है, आई जी हमारा 0 है, और आई जी अगर 0 होता है तो हमारा ब्रिज क्या होता है, बैलेंस, और बैलेंस है भी, आप देख सकते हो। तो मैंने क्या बोला, अपोजिट का प्रोडक्ट लो, तो 5 इंटू 4 इन दोनों का लो तो 10 इंटू एक्स। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा था, एक्स, मतलब ये ब्रिज बैलेंस था और हमसे एक्स की वैल्यू पूछा था, तो हमने ठीक हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। इसी में अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। हमने अभी एक्स की वैल्यू 2 ओम निकाल ली है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इसी में हमारा नेक्स्ट पार्ट पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉप बाय अ बैटरी इफ करंट अक्रॉस 20 ओम इज 0। फिर से हमें ये बैलेंस कंडीशन बोल दी है कि आई जी हमारा 0 है, और हमसे क्या पूछा है,
ये वाला आई कि बैटरी सोर्स से कितना करंट निकला, तो हमें आई फाइंड करना है। अब हमारा ये क्या है, बैलेंस ब्रिज है, तो आई जी जीरो होगा, मतलब ओम्स लॉ से देखते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू वी बाई आर। आई हमारा 0 एम्पियर है, 0 एम्पियर ना, कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर की 0 आ गई तो मतलब नीचे वाली तो इनफाइनाइट होगी ना, मतलब आर हमारा इनफाइनाइट आ रहा है। आर इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन सर्किट, मतलब ओपन सर्किट, मतलब इस रजिस्टर को हम लोग हटा देंगे। यही तो हमने उसमें भी किया था, आई जी इधर 0 हो गया तो इस इधर करंट गया नहीं, तो ये ओपन सर्किट, इसको मतलब हटा ही दिया, तो इसको हटा देंगे। मैं यहीं से हटा देता हूँ। इसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी बता दूंगा, पहले ओपन से देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे ओपन किया तो हमारा सर्किट तो आसान हो गया। कैसे, ये दोनों सीरीज में आ गया। आप आई मतलब कुछ भी कोई करंट I1 मान लो फ्लो करा के देख लो, तो ये कोई और पाथ है नहीं, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। तो 10 और 5 सीरीज में क्या हो गया, तो 10 + 5 15 ओम ऊपर का आ गया। फिर नीचे वाला भी वैसे ही 2 ओम, 4 2 6, तो 6 ओम का। फिर देखें तो एक कॉमन नोड से एक कनेक्ट है, तो ये दोनों फिर आगे आपस में पैरेलल में। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये समझाने के लिए था कि ओपन सर्किट कैसे हो। ठीक है, तो हमारा 15 ओम पैरेलल में आ गए किसके, 6 ओम के। अब मैंने बताया आपको 2 का हो तो कैसे करेंगे, R1 इंटू R2, R1 + R2, 0 + 6, तो ये कितना आ गया 90/21। कट रहा है तो काट दो। ठीक, इतना ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट आ गया तो इस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। चलो, ये हमारा 1 ओम का है, ये हमारी बैटरी लग रखी है, ये हमारा कितना है 30/7 ओम, ये हमारा 1 ओम, ये हमारा 10 वोल्ट। हमसे पूछा गया यही आई। आप वो लगा लो, केवीएल लगा लो, या डायरेक्ट दिख रहा है हमें कि ओम्स लॉ से भी हो जाएगा। ये दोनों फिर से सीरीज में, तो आर आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, वी बाई आर। वी कितना है 10, आर कितना है 30/7 + 1। ठीक है ना, ये दोनों सीरीज में था। 10, 7 का एलसीएम लेके मैं ऊपर लेके गया 37। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 70/37 एम्पियर। हमने करंट फ्लो बैटरी सोर्स निकाल लिया, ये हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3.8। आप पेज नंबर 119 पे जाएंगे तो आपको दिखेगा ये। ठीक, इसमें ये बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो ये सर्किट दे रखा है, 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन, इन सब की वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब हमसे बोला है एक गैल्वेनोमीटर, ये निडल बेसिकली एक डिटेक्टर सर्किट शो कर रहा है, तो 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस बी डी। अच्छा, 15 ओम का एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, उसको बी डी के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अच्छा, इसी के अक्रॉस हमसे करंट पूछ रहा है, मतलब आई जी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस एसी। अच्छा, एसी के अक्रॉस हमने 10 वोल्ट दे रखा है। सबसे पहले इसे सोचना है, तो इसमें तो हमसे आई जी की वैल्यू पूछी है, तो आई जी की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। अगर 0 हो गई तो ब्रिज बैलेंस, वैसे अभी आपको ब्रिज बैलेंस तो दिख नहीं रहा।
आप इंटू कर लो 500, इधर आ रहा है 600, तो बैलेंस ब्रिज तो है नहीं, इसीलिए तो हमसे IG की वैल्यू ही पूछा है। अगर ब्रिज बैलेंस होता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, IG की वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है, तो हमसे IG की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो क्या हम अपना मेथड लगाते हैं, बैटरी से I फ्लो किया, यहाँ पे देखा दो पाथ, I1 इधर गया तो इधर I माइनस I1, ठीक, IG इधर गया तो इधर I1 माइनस IG। ये मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रूफ में भी सब कुछ बताया हूँ ना, करंट डिवाइजर। यहाँ पे क्या आ गया, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो सम हो जाएगा प्लस IG। ठीक, अब ये यहाँ से सम करेंगे तो आई वापस, करंट डिवाइड हो गया हमारा। अब कुछ नहीं, केवीएल लगाना है मैं, तो मैं लूप सेलेक्ट करते जाता हूँ, ये वाला लूप ले रहा हूँ मैं। चलो A B D A, केवीएल लगाओ, -100 I1, ठीक, करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, -15 IG। अब चल गए अपोजिट में, तो प्लस I माइनस I1 60। ठीक है, इसको और आगे लिखते हैं, माइनस का 60 माइनस का 160 I1 माइनस का 15 IG प्लस का 60 I। चलिए, यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल दिख रहा है, I1 IG I, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो सेकेंड लूप ये ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये माइनस का 10 I1 माइनस IG, अब चले गए अपोजिट तो प्लस आ जाएगा I माइनस I1 प्लस का IG। ठीक, फिर से अपोजिट गए 50 IG इक्वल टू 0, लूप कंप्लीट। फिर आगे इसको लिखते हैं, I1 टर्म, I1 यहाँ पे भी है, तो ये प्लस का माइनस का 5 है, कैलकुलेशन है बस यहाँ पे, प्लस का 10 प्लस का 5 प्लस का 15, 30 IG। ठीक, अब I का टर्म बचा तो 5I, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2 इक्वेशन मिल गई, एक और चाहिए हमें। अब एक बैटरी सोर्स से ले लेते हैं। चलिए, ये वाला यहाँ से, या तो ये पूरा लीजिए आप, या तो ये वाला लीजिए, मैं ये वाला लेता हूँ। ठीक, अभी इसको भी नेमिंग कर देता हूँ, चलो EF। ठीक, तो मैं ले रहा हूँ F E A B C F, F तक आ गया, फिर से वापस लूप कंप्लीट। तो यहाँ से चला। अब बैटरी के लिए मैंने बोला था ना आपको, ये किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो प्लस का 10, फिर वहाँ से करेंगे डायरेक्शन -100 I1, फिर -10 I1 माइनस IG। ठीक, फिर वापस इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस का 110 I1 माइनस का प्लस का हो जाएगा 10 IG प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आ गए हमारे 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल। अब तो बस सॉल्व कर ही लेंगे। इसको आगे और करते हैं, यहाँ से कॉमन भी आ रहा है, माइनस का प्लस का IG प्लस का 1 इक्वल टू 0, 10 को ही कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से IG क्या आ रही है वैल्यू, 11 I1 प्लस का 1। ठीक है,
अब क्या करते हैं, थोड़ा इक्वेशन 1 और 2 को और आगे कॉमन लेके और सॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है। माइनस का 32i1, 5 को कॉमन लिया हूँ, माइनस का 3i जी प्लस का 12i, ठीक है। अब आई जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, काम करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, प्लस का नहीं माइनस का 3, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये कितना हो जाएगा 5 6 माइनस 65i1 प्लस 12i माइनस 3। अब 2 के टर्म में आ गया ना इक्वेशन। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड में भी 5 को कॉमन लेते हैं, -i1 प्लस 6i जी प्लस i इक्वल टू 0। फिर i जी की वैल्यू रख लेते हैं, प्लस का 66i1, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, प्लस का 6 प्लस का i 0। यहाँ से क्या आ गया 65i1 प्लस का i प्लस का 6, ये भी 2 वेरिएबल के टर्म में आ गया। अब हमारा इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 4 और 5 को लिख लिया। अब यहाँ से देखें तो ये कट रहा है, ये क्या आ गया 39 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा i कितना आ रहा है -3/13 एम्पियर, i आ गया। तो अब i की वैल्यू आप इक्वेशन 4 में पुट करेंगे या इक्वेशन 5 में पुट करके i1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। और i1 की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर आप इस वाले इक्वेशन में पुट करके ig की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। हमसे ig की वैल्यू ही पूछा है, तो यहाँ से i1 की वैल्यू पुट करके ig की वैल्यू निकाल लो। आप निकाल के आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कितना आया है, ठीक है। और इसके जैसा ही एक सेम क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज में, आप देखेंगे 3.9, ठीक है। एक्सरसाइज 3.9 सेम क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही है। तो आप खुद से ट्राई करेंगे तभी आपको एक KCL KVL आपको लगाना आएगा। आप देख के मतलब देखने में तो आपको लगेगा अच्छा आपको समझ में आया, लेकिन आप जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा। आप नया क्वेश्चन देखेंगे तो आप बस उसमें ही लगे रह जाएंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये वाला भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।